हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स और आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो लेंस। क्लियर हो गया नहीं? लेंस और लेंस से अपवर्तन। तो अपवर्तन तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले समझ लेते हैं लेंस क्या होता है ना। बहुत अच्छा टर्म है ये वही है जो चश्मों में यूज किया जाता है ना। कब किस चश्मे में कौन सा लेंस यूज करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट आज का अपना टॉपिक है कि लेंस जान लेना कि लेंस है क्या। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसा कि आपने सभी ने चश्मों में देख रखा होगा, चश्मे पारदर्शी होते हैं तभी तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि लेंस जो कुछ भी होगा बट वो पारदर्शी जरूर होगा। तो लेंस में एक्चुअल में दो पृष्ठ होते हैं, या तो दोनों गोली होंगे या तो एक गोली होगा और एक समतल होगा। उन दो पृष्ठों से मिलकर के एक डिवाइस बनती है जो पारदर्शी होती है, उसी का एक नाम रखते हैं और वो नाम क्या है? लेंस। क्लियर हो गया नहीं? तो सिंपली परिभाषा में कह दे अगर, तो लेंस एक्चुअल में एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठ हो या एक गोली और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस के दो टाइप होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और अगला है अवतल लेंस। इसे आप इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं और इसे हम कॉनकेव बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। इनकी पहचान क्या है? तो उत्तल लेंस एक्चुअल में एक ऐसा लेंस होता है जिसका बीच मोटा होता है और किनारे पतले होते हैं। मीन्स वो बीच में उभरा होता है और किनारे पतले होते हैं। कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक ऐसे ही अवतल लेंस इसके ठीक अपोजिट होता है। अवतल लेंस बीच में पिचका होता है या धसा होता है और किनारों पर मोटा होता है। कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। इनके टाइप भी होते हैं, है ना। तो अब उत्तल लेंस के भी 3 टाइप हैं और अवतल लेंस के भी 3 टाइप हैं, बट हाई स्कूल लेवल में ज्यादा कुछ अच्छा, ज्यादा लंबा चौड़ा चीजें नहीं, मतलब ज्यादा विस्तार से नहीं, है ना। तो मोटे मोटे आंकड़े समझ लेते हैं। उत्तल लेंस के 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो द्विउत्तल लेंस, ये वाला लेंस, एक ये लेंस, एक ये लेंस, है ना। नाम रखते हैं इसका द्विउत्तल, यानी इसमें दोनों पृष्ठ उत्तल ही है। इस वाले में ये वाला समतल पृष्ठ है और ये वाला उत्तल, है ना। तो नाम क्या रखेंगे? समतल उत्तल या समतलोत्तल। कौन सा लेंस है ये? समतलोत्तल। एक समतल पृष्ठ और दूसरा उत्तल पृष्ठ है, बीच में मोटा किनारों पर पतला। इसका नाम है उत्तलोवतल। एक इसमें उत्तल और दूसरा अवतल है, उत्तलोवतल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ऐसे इसके भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से? एक ये, एक ये, और अगला कुछ ऐसा ही बनेगा। कुछ ऐसे, है ना। इनके नाम रखते हैं। इसका नाम द्विअवतल, जैसे यहां पीछे द्विअवतल था, द्विउत्तल जैसे था, वैसे द्विअवतल। इसका नाम बोलो। ये समतल और ये अवतल, तो बोलेंगे समतलोवतल, समतलोवतल। या कह लें एक समतल और एक अवतल। इसका नाम बोलो अवतलोत्तल। इसका नाम चला उत्तलोवतल, इसका क्या रखेंगे? अवतलोत्तल। एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल। सभी को प्रॉपर दिख पा रहा है? बहुत बढ़िया। तो लेंस समझ में आया सभी को?
लेंस क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम दो पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं और दोनों पृष्ठों में एक गोली और एक समतल हो सकता है। जैसा कि ये डायग्राम और ये डायग्राम में देखेंगे तो दोनों ही पृष्ठ गोलीय हैं, यहां भी दोनों गोली है, यहां भी दोनों गोली है, बट इस वाले में ये वाला समतल पृष्ठ है और ये वाला गोली है। ठीक ऐसे ये वाला समतल पृष्ठ है और इस तरफ वाला गोली है। क्लियर हो गया ना ये सभी को? बहुत बढ़िया, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे इसके नेचर की, है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के नेचर की। तो उत्तल और अवतल लेंस के नेचर को समझने के लिए सबसे पहले इनकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, है ना। और आपको बता दें, हाई स्कूल की क्लास में केवल यही लेंस और ये वाला लेंस पढ़ना है, हालांकि इंटर में भी यही पढ़ना होता है, बट जब वहां पर कुछ परिभाषाएं बताई जाती है तो उनमें इनका भी जिक्र आ जाता है, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में हाई स्कूल लेवल में केवल इस पर बात होगी और इस पर बात होगी, जबकि इंटर लेवल में इन तीनों पर बात की जाती है। ठीक है ना, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, जब जो जहां आएगा उसको हम आसानी से समझा देंगे जितना आपका कोर्स है। ठीक, कोर्स के अलावा ज्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस के नेचर को समझने की बात। इसके एक्चुअल में नेचर दो होते हैं, एक तो अभिसारी प्रकृत और दूसरा अपसारी प्रकृत। कब अभिसारी नेचर दिखाता है, कब अपसारी नेचर दिखाता है, इस चीज को समझने के लिए लेंस के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसको बनाते हैं हम लोग पहले। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अपना अवतल लेंस। कोई बुराई नहीं है। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना इनको। अगर हम ये कहें कि इसके छोटे छोटे सेगमेंट बना लिए जाए और ये देखा जाए इसकी मैकेनिज्म है कैसी, तो ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ सेक्शन काट ले, इसकी पहले तो एक मुख्य अक्ष डाल देते हैं, जो कि अभी आगे परिभाषा में बताएंगे आपको ये मुख्य अक्ष कैसे कहां से निकल रही है। ठीक है ना, तो अभी ये जो हमने लाइन खींची है क्षैतिज, ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्या करते हैं, इसका एक सेक्शन यहां से काट देते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला भाग बहुत आराम से, है ना। ठीक है, यहां पर भी एक काट लेते हैं कुछ ऐसे, है ना। अगर हम इनको अलग बना के दिखाएं आपको, तो ये कटा वाला भाग कुछ ऐसा नजर आएगा और ये वाला कटा वाला भाग कुछ ऐसा नजर आएगा। एक्चुअल में इस आकृति का एक नाम है और वो हम आगे पढ़ाएंगे, और हम इसे बोलेंगे प्रिज्म। क्या बोलेंगे? प्रिज्म, है ना। अब प्रिज्म क्या है, इसकी बातें कुछ जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रिज्म में एक्चुअल में जो सबसे नीचे वाली लाइन ये वाली पड़ी है, इसको यहां पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये वाली रेखा आधार है और प्रिज्म में ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों ही अपवर्तक पृष्ठ है। कौन से पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ, मीन जहां से अपवर्तन की घटना होती है। और ये वाला जो पॉइंट है, मीन इनके बीच का जो कोण है, इसको हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म की खास पहचान क्या है, अगर हम जब भी इस पर कोई प्रकाश किरण गिराएंगे तो अपवर्तित होकर के ऑलवेज किधर मुड़ेगी? आधार की तरफ। किधर मुड़ेगी? आधार की तरफ। ये इसकी खासियत होती है, ये बात याद रखनी है। यानी प्रिज्म की एक खास प्रॉपर्टी है और वो ये है, जब भी प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण गिराई जाती है तो वो किधर मुड़ जाती है? आधार की तरफ। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो प्रिज्म को समझना बहुत आसान होगा आपके लिए, है ना। अब ध्यान से देखते हैं सभी। क्या इस वाले डायग्राम को हम ध्यान से देखें अगर, तो इस वाले में आधार कहाँ है? इन वाले प्रिज्म, जितने भी मुख्य अक्ष के ऊपर प्रिज्म बनेंगे उन सभी का आधार किधर है? नीचे। जबकि मुख्य अक्ष के जितने नीचे प्रिज्म बनेंगे उन सभी का आधार कहाँ है? ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक यही काम यहां करके दिखाते हैं आपको। यहां से इसको काट देते हैं कुछ ऐसे। ध्यान से आप देखो तो इसका आधार ऊपर है, इसका आधार कहाँ है? ऊपर है ना। इसमें हालांकि बहुत प्रॉपर प्रिज्म नहीं दिखेगा आपको, बट थोड़ा बहुत समझ तो सकते हैं आप। इसका प्रिज्म का आधार कहाँ है? नीचे। यानी अगर हम इस पर कोई प्रकाश किरण गिराएंगे तो आधार की तरफ मोड़ेगा, मीन से ऊपर फैला देगा। अगर यहाँ कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो नीचे फैला देगा। जबकि बात करें अगर यहाँ अगर हम कोई प्रकाश किरण गिराए तो नीचे मोड़ देगा, यहाँ प्रकाश किरण गिराए तो मुख्य अक्ष पर मोड़ देगा। क्या बात क्लियर हो गई? तो एक्चुअल में इस गुण को ही क्या बोलेंगे? अभिसारी और अपसारी प्रकृत। समझ में आ गया ना। तो इनके आधार कंफर्म हो गए सभी को। ठीक, अब इनके अभिसारी और अपसारी नेचर को समझते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डाला जाता है ना। तो यहां पर हम और भी कई प्रिज्म बना लेते हैं। ये इसका आधार है, ये थोड़ा सा कर्व सरफेस है,
ये इसका आधार है, ये इसका कर्व सरफेस है, और ये इसका कर्व सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणों को गिराते हैं। अब ध्यान से रिजल्ट नोट करेंगे। क्या इस वाले का आधार नीचे है? बिल्कुल। तो ये किरण ऐसे मुड़ेगी क्योंकि आधार की तरफ प्रिज्म किरणों को मोड़ देता है। इस वाले का भी आधार कहाँ है? नीचे। तो ये भी किरणों को मोड़ देगा और इसी पॉइंट से होकर के निकाल देंगे। इस वाले में बोलो, ये इधर मोड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आधार ऊपर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब रिजल्ट को ध्यान से देखें। क्या ये फैला हुआ प्रकाश है? और उत्तल लेंस पर जब फैले हुए प्रकाश को गिराया जाता है तो सभी प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती हैं। एक पॉइंट पर कलेक्ट होने को ही क्या कहते हैं? अभिसारी नेचर, कन्वर्जिंग नेचर। और कन्वर्जिंग नेचर कौन सा लेंस दिखा रहा है? उत्तल लेंस। इसका मतलब इस लेंस का एक नाम भाई साहब और है, वो कौन सा है? अभिसारी लेंस। तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, मींस एकत्रित कर देता है, प्रकाश को एकत्रित कर देता है, तो कौन सा लेंस है? अभिसारी। जबकि वहीं पर अपसारी लेंस क्या करेगा? ध्यान से देखो, इसकी भी पैटर्न को हम समझ लेते हैं। इसका आधार कहाँ है? ऊपर। इसमें जितने भी प्रिज्म बनेंगे सबका आधार कहाँ है? ऊपर। और इसमें नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, यहां पर भी सेम वही काम करते हैं, प्रकाश किरणों को समांतर गिराते हैं मुख्य अक्ष के। चलो रिजल्ट नोट करते हैं। क्या इसका आधार ऊपर? और हम सभी जानते हैं प्रिज्म काम क्या करता है? किरणों को आधार की तरफ मोड़ देता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, ये बिना विचलित हुए सीधे निकलेगी क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र पर आपतित है। कुछ ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं? हमने देखा जो अवतल लेंस है वो प्रकाश किरणों को फैला रहा है। प्रकाश किरणों को फैलाने के नेचर को क्या कहते हैं? अपसारी। अभिसारी, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। तो जाहिर सी बात है अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका एक नाम भी रखेंगे, क्या? अपसारी लेंस। यहां तक कोई बुराई नहीं है, उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को समझ आ चुका होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो ये लेंस का अपसारी प्रकृत हो गया और ये अपसारी। कौन सा लेंस अपसारी नेचर दिखाता है? उत्तल लेंस। रीजन क्या है? क्योंकि उनमें जितने भी प्रिज्म बनने होते हैं, मींस उस लेंस की मैकेनिज्म में जितने भी प्रिज्म बनते हैं सबका आधार किधर होता है? मुख्य अक्ष की तरफ। जबकि हम यहाँ पर बात करें तो सभी के आधार की तरफ मुख्य अक्ष से बाहर या मुख्य अक्ष से दूर। यही कारण है वो किरणों को फैला देता है। ठीक है नहीं? तो इसे बोलेंगे अपसारी प्रकृत और उसे बोलेंगे अपसारी प्रकृत। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो डायग्राम बनाते हैं पहले एक एक, फिर समझा देते हैं सब कुछ। ये कौन सा लेंस? उत्तल, द्विउत्तल। अब तक समझ चुके होंगे सब। ये द्विअवतल है ना। चलो समझते हैं, ध्यान से देखना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इसमें दो गोली पृष्ठ है, एक तो ये गोली पृष्ठ है, दूसरा ये गोली पृष्ठ है। तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा गोली दर्पण में हमने आपको सभी को वक्रता केंद्र जरूर पढ़ाया था। तो इसमें दो पृष्ठ है, तो जाहिर सी बात है इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे, एक C1 और दूसरा C2, क्योंकि वक्रता केंद्र को हम C से लिखते थे, है ना। तो हम मेंशन कर देते हैं उनको, एक वक्रता केंद्र इधर ले लेते हैं और दूसरा वक्रता केंद्र इधर। ठीक यही काम इसमें भी कर देते हैं। ये C1 और ये C2। लेंस का नाम रख लेते हैं, ये L1 और सॉरी ये L और ये भी L। लेंस का नाम L है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो ये लेंसों के क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र एक्चुअल में क्या होता है? इन गोली पृष्ठों के वे केंद्र होते हैं जिनके पृष्ठ कटे हुए भाग होते हैं। और ये पृष्ठ किसके कटे हुए भाग थे? तो आपको याद होगा कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को ही तो गोली पृष्ठ कहते हैं। अगर हम एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा पृष्ठ, पॉलिश नहीं करते हैं तो फिर वो पृष्ठ बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, वो भी पारदर्शी। बहुत बढ़िया। अगर हम C1 और C2 से होती हुई एक रेखा खींचे तो इस रेखा का नाम ऑलवेज मुख्य अक्ष होगा। मीन्स ये वाली जो हमने क्षैतिज रेखा खींची है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। कोई बुराई नहीं है। मीन्स लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद है प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद क्या है? प्रकाशिक केंद्र। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अपने क्लास में कक्षा 10 की क्लास में जब इंटर का सिलेबस पढ़ाएंगे वहां अलग चीजें बताएंगे, बट हाई स्कूल की क्लास में जो हम लेंस पढ़ते हैं इनमें एक्चुअल में द्विउत्तल और द्विअवतल पढ़ा जाता है। और इन लेंसों का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंसों के मुख्य अक्ष पर, लेंसों के भीतर मिडिल पॉइंट पर स्थित होता है। मींस ये वाला पॉइंट लेंस का प्रकाशिक केंद्र है।
सपोज करें प्रकाशिक केंद्र को सी ओ से लिख लें, कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ओ है ना। इसको डिफाइन कैसे करा जाए, तो डिफाइन करने के लिए सिंपल सा रूल है। देखो जब भी हम प्रकाश किरणों को डालेंगे तो किसी ना किसी तरह से विक्षेपित हो जाएंगी, बट जब देखा जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण को एकदम प्रकाशिक केंद्र पर डाल दिया जाए, मीन सपोज करो प्रकाश किरण को ऐसे ले आए, ऐसे ले आए या ऐसे ले आए, कि सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर के प्रकाशिक केंद्र पर ही तो गिर रही है, क्या ऐसे ले जाए, है ना, ये भी तो प्रकाशिक केंद्र पे जा रही है। तो इन किरणों के रिजल्ट में नोट किया जाता है ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, मतलब इसमें कोई विक्षेप ही नहीं होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, कौन सा पॉइंट कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हमने किस अक्षर से लिखा हुआ है, ओ से। जो काम इधर हो रहा है सेम वही काम इधर हो रहा है। मीन्स अगर हम कोई प्रकाश किरण यहाँ मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र पे गिराते हैं तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, बट अगर वही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे गिराते हैं तो वो सीधी नहीं निकलती है, फिर वो कुछ ऐसे निकलती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी को, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। क्या इंपॉर्टेंट है, फोकस। फोकस में एक्चुअल में इसमें दो फोकस होते हैं, क्योंकि पृष्ठ दो है, एक पृष्ठ के लिए एक फोकस होता है, तो जाहिर सी बात है दो फोकस है, तो जाहिर सी बात है इसमें दो पृष्ठ होंगे, सॉरी दो फोकस होंगे। एक हम बोलेंगे प्रथम फोकस, एक को बोलेंगे द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं, द्वितीय फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं, आसानी से समझा देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। प्रकाशिक केंद्र आपको जरूर समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं फोकस की, है ना। तो लेंस लेते हैं, समझ चुके होंगे अभी अब तक। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो चुकी है जो कि हमें पहले से डिफाइन है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र जो पहले से भी बता चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम पहले डिफाइन करते हैं प्रथम फोकस। कौन सा फोकस, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है, यह कहा जाता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं, समांतर, वो पॉइंट उत्तल लेंस का क्या कहलाता है, प्रथम फोकस। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में इसमें तो रियल में हो रहा है, अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस के ठीक उल्टा, इस वाले में सोचो ना प्रथम फोकस किधर होगा, इस वाले में प्रथम फोकस उस तरफ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कैसे, ध्यान से देखेंगे। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली, जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्योंकि इस वाले का आधार किधर है, नीचे। और ये तो बिना विचलित हुए निकल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है। इस वाले का प्रथम फोकस, ध्यान से देखो तो यहां से किरणें यहां पे जा नहीं रही हैं, जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, डेड डैश है ना, कुछ ऐसे। तो इस वाले का नाम बोलो प्रथम फोकस। प्रथम फोकस को कहां से डिनोट करते हैं, F1 से। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। यहीं पे एक चीज और आपको बता देते हैं, फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी बोलेंगे। हालांकि प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी से कुछ खास लेना देना नहीं है,
बट हम समझ लेते हैं कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अगर हमने इसे f1 बोला तो हम जाहिर सी बात है इसे f1 भी कह सकते हैं। इस वाली दूरी को भी हम क्या कह सकते हैं, f1, स्मॉल f1 मींस ये फोकस दूरी है और जो कैपिटल F1 लिखे गए ये उसके प्रथम फोकस है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बात करते हैं इसके द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस में क्या होगा, ये ठीक उल्टा। इस बार किरणें पॉइंट से जा रही थी, इस बार हम समांतर किरणों को ले जाएंगे और मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर वो गिरेगी या जिस पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी हम उसी को नाम रखेंगे द्वितीय फोकस। इसमें सब कुछ रियल में होता है और इस वाले लेंस में आभासी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। और ये बात हमने तो आपको दर्पण जो पढ़ाया था तब भी बता दिया था कि यहाँ अवतल दर्पण में जो काम हो रहा है सेम वही काम होगा उत्तल लेंस में, और जो यहाँ उत्तल दर्पण में हो रहा है वो आगे होगा अवतल लेंस में। क्लियर हो गया नहीं? तो अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय फोकस की। कौन से फोकस की? द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली प्रकाश किरणें। लेंस बना लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस है ना, ये इसकी मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को ले चलते हैं। कुछ किरणें हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है? आप कहेंगे बिल्कुल है। आपको याद होगा क्या इसमें जितने भी प्रिज्म बनेंगे उन सभी का आधार नीचे है। इसका मतलब किरणों को किधर मोड़ देगा, नीचे की ओर। बढ़िया से डायग्राम बना लेना। ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र पर गिर रही है। इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, द्वितीय फोकस। ये भी एक फोकस होगा बट ये कौन सा फोकस होगा, द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर होता है, द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है। परिभाषा कैसे बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और अवतल लेंस में कैसे डिफाइन करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इनका आधार तो सभी का ऊपर, इसका मतलब ऐसे जाएंगी, ये बिना विचलित हुए सीधे निकलेगी क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र पर है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम यहां पर अपनी आंख लगाकर देखें, कुछ ऐसे, ये आंख है हमारी, तो ध्यान से देखो तो ये किरण एक्चुअल में आपको पीछे से नजर आएगी, यहां कहीं से। सभी किरणों पे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो जिस पॉइंट से आती हुई नजर आती हैं उस पॉइंट का नाम द्वितीय फोकस, उस पॉइंट का नाम द्वितीय फोकस। फोकस दूरी बोलो क्या होगी, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। चूंकि द्वितीय फोकस है जिसे हम F2 लिखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सेम यही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार दर्पण में समस्त दूरियों को ध्रुव से मापा जाता था, ठीक उसी प्रकार याद रखना सभी लेंस में समस्त दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया फोकस के बारे में, और फोकस दूरी भी तो बता दी इसी में। फोकस तल को भी समझ लो, मुख्य अक्ष पर खींची गई वो रेखा जो मुख्य अक्ष के साथ लंबवत हो, मुख्य अक्ष पर लंबवत खींची गई रेखा जो एक्चुअल में फोकस से होकर जानी चाहिए। कितने लोगों को याद है, इसका प्रथम फोकस इधर होता है और इसका प्रथम फोकस यहाँ होता है ना। तो यहाँ पर जो लंबवत रेखा इसे हम डाल देंगे तो इसी का नाम होगा फोकस तल। और आप सभी को याद होगा फोकस तल की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो इमेज बनाने के लिए। कभी कभी इमेज फोकस के तल में बनता है, ना कि फोकस पर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें जितनी भी परिभाषा पॉसिबल थी वो सारी पढ़ा दी हमने, फोकस दूरी भी पढ़ा दी। अब बात कर लेते हैं इमेज बनाने के लिए, है ना। तो कुछ किरणें जितनी हम खींच सकते हैं उनको समझा देते हैं और आप हमेशा उनको याद रखेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आसानी से हम लोग पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। तो हेडिंग डाल देना सभी लोग, प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला पॉइंट, छोटे छोटे लेंस बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया और ये अवतल लेंस हो गया, है ना। क्या करें, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अगर हम कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो हमेशा उत्तल लेंस में उसके द्वितीय फोकस से जाएगी। याद होगा आपको, इसका नाम F2 होगा, अभी भी पीछे पढ़ा चुके हैं। अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो द्वितीय फोकस से आती हुई नजर आएगी।
कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा आप देखते हैं, दूसरे में भी दो लेंस बना लेते हैं अगेन। याद होगा तो इसका ये F1 है ना। तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर आपतित प्रकाश किरण, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये बात सभी को याद रखनी है। और अवतल लेंस में प्रथम फोकस इधर होता है, सभी को याद होगा। तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये बात इसमें याद रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये तो हो गए दो पॉइंट। एक पॉइंट और है, वो इधर देख लीजिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इसकी मुख्य अक्ष, और याद हो तो ये वाला पॉइंट इसका प्रकाशीय केंद्र है ना। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ये बात अभी पीछे कई बार बोल चुके हैं। तो जो काम उत्तल लेंस में हो रहा है वही काम अवतल लेंस में हो रहा है। तो इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम 3 किरणें खींचनी आनी चाहिए, और इमेज बनाने के लिए हम कम से कम कितने किरणें हर बार खींचेंगे, तो 2। कितनी खींचेंगे? 2। खींच कितनी सकते हैं? 3। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अगर जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ऑलवेज याद रखना उत्तल लेंस में वो F2 से होकर के जाएगी, या और अवतल लेंस में F2 से आती हुई नजर आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अगर वो F1 पर आपतित है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और अवतल लेंस में अगर प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है तब भी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जबकि बात करें थर्ड पॉइंट के लिए, तो प्रकाशीय केंद्र पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हो, फिर चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों में वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण, और इसमें हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार उत्तल लेंस में और एक बार अवतल लेंस में। आपको याद होगा उत्तल लेंस में इस बार हम लोग 6 स्थितियां पढ़ेंगे और अवतल लेंस में 2। तो टोटल स्थितियां जैसे दर्पण में 8 पढ़ाई गई थी, सेम टू सेम लेंसों में भी 8 पढ़ाई जाएंगी। 6 पढ़ाई जाएंगी उत्तल लेंस में और 2 पढ़ाई जाएंगी अवतल लेंस में। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। एक बात आपको और बता देते हैं, यहाँ पर फोकस को कैसे डिफाइन करना है। हमने अभी भी देखा था उत्तल लेंस में जो भी फोकस थे वो वास्तविक थे। उत्तल लेंस के फोकस कैसे होते हैं? वास्तविक। ध्यान से देखो, ये भी वास्तविक है और ये भी वास्तविक है, F1, F2, F1। जबकि यहाँ देखो ये भी डॉट डॉट लाइनों से बना, मीन्स ये भी आभासी है, और ये वाला भी डॉट डॉट लाइनों से, मीन्स ये भी आभासी है। तो अवतल लेंस के फोकस होते हैं आभासी और उत्तल लेंस के फोकस होते हैं वास्तविक। यही कारण है कि उत्तल लेंस का फोकस ऑलवेज प्लस होता है और अवतल लेंस का फोकस ऑलवेज माइनस होता है। मींस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लिखी जाएगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस के फोकस वास्तविक होते हैं और अवतल लेंस के फोकस आभासी होते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।